हे गाइस, इट्स मुहीब और आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट कर दिया है सी प्लस प्लस का 30 एमसीक्यूज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट के लिए। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट लेते हैं एमसीक्यूज 1 से। तो एमसीक्यूज 1 हमारे पास है, फ्रॉम व्हाट ऑपरेटर वी कैन टेक वर्क लाइक एपल स्टेटमेंट। किस ऑपरेटर से हम जो है ना एपल स्टेटमेंट की तरह काम ले सकते हैं, ठीक है, वर्क ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, नन ऑफ दीज। तो हम जो है ना गाइस टर्नरी ऑपरेटर से एप्पल स्टेटमेंट की तरह वर्क ले सकते हैं। तो इसके सामने मैं यार सिंपली लिखूंगा कि ये हमारे पास ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास ये है कि लूप्स इज आल्सो कॉल्ड। लूप्स को हम और भी कह सकते हैं रिपीटर, रिकर्जन, आइटरेशन, डू व्हाइल लूप। तो हम लूप को आइटरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके सामने मैं सिंपली लिखूंगा करेक्ट कि हमारे पास सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है कि लूप्स को हम आइटरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, थ्रू व्हाट ऑपरेटर वी कैन राइट एप्पल स्टेटमेंट इन वन लाइन। किस ऑपरेटर के जरिए हम जो है ना एप्पल स्टेटमेंट को एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हमारे पास है लॉजिकल नॉट, लॉजिकल आर, लॉजिकल एंड, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू है टर्नरी ऑपरेटर, तो इसके सामने मैं लिखूंगा करेक्ट। ठीक है गाइज, यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि यार किस ऑपरेटर के जरिए हम जो है ना एप्पल स्टेटमेंट को एक ही लाइन के जरिए एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है वो ये है कि हमने एक लाइन के अंदर एपेर स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना डी ऑप्शन करेक्ट है कि हम टर्नरी ऑपरेटर के जरिए जो है ना एपेर स्टेटमेंट को एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट जो है ना वो ये है कि यार सपोज वी यूज लॉजिकल एंड ऑपरेटर बिटवीन टू कंडीशन, देन व्हाट विल बी द हैपन। सपोज हमने जो है ना टू कंडीशन के दरमियान लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या हैपन होगा, क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर गाइस समझने की कोशिश करो कि हमने सपोज टू कंडीशन के दरमियान लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा। तो नीचे ऑप्शन है, both condition are correct, one condition is correct, both are false, none of these। तो गाइज हमारे पास यहाँ पर ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, ए जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। वो इसलिए करेक्ट है कि हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी हम टू कंडीशन के दरमियान लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है 5 नंबर एमसीक्यूज। सपोज वी यूज लॉजिकल आर ऑपरेटर बिटवीन टू कंडीशन, देन व्हाट विल बी द हैपन। सपोज हमने जो है ना टू कंडीशन के दरमियान लॉजिकल आर ऑपरेटर यूज किया है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा। तो उस सिचुएशन में ये जो मुख्तलिफ ऑप्शन है, बोथ कंडीशन आर करेक्ट, वन कंडीशन इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास जो ट्रू है वो ये है कि ए और बी दोनों हमारे पास ट्रू है। तो गाइज यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो कुछ ये है कि सपोज वी यूज लॉजिकल आर ऑपरेटर बिटवीन टू कंडीशन, देन व्हाट विल बी द हैपन। सपोज हमने जो है ना टू कंडीशन के दरमियान लॉजिकल आर ऑपरेटर यूज किया है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, बोथ कंडीशन आर करेक्ट। अगर हमारे पास क्या है, हमने लॉजिकल आर ऑपरेटर यूज किया है दो कंडीशन के दरमियान, तो सिचुएशन में हमारे पास हो सकता है कि दोनों कंडीशन ट्रू है, बोथ कंडीशन आर करेक्ट। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो भी हमारा प्रोग्राम जो है ना आगे जाएगा। अगर वन वन कंडीशन ट्रू है तो भी हमारा प्रोग्राम जो है ना आगे जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू है कि ए और बी जो हमारे पास ऑप्शन है दोनों ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंटैक्स ऑफ टेकिंग पावर ऑन ए नंबर इन सी लैंग्वेज। ठीक है, which one of the following is the syntax of taking power on a number in C language। मतलब जेल में हमारे पास ये जो मुख्तलिफ ऑप्शन है उसमें कौन सा सिंटैक्स करेक्ट है जब हम जो है ना सी लैंग्वेज के अंदर किसी नंबर पर जो है ना पावर लेते हैं। तो हमारे पास करेक्ट जो है ना वो गाइज यहाँ पर समझने की कोशिश कर लो कि क्या है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो बी है। ठीक है गाइज, यहाँ पर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर लो कि यहाँ पर हमें बता रहे हैं, ठीक है, कि जब हम सी लैंग्वेज यहाँ पर इस एमसीक्यूज के अंदर हमें बता रहा है कि यार जब हम सी लैंग्वेज के अंदर किसी नंबर पर पावर लेते हैं तो उसका सिंटैक्स मंदरजेल में कौन सा है। ठीक है, तो हमारे पास ए जो सिंटैक्स है ये गलत है, बी हमारे पास जो है ना ये करेक्ट है। ठीक है, कि जब हम सी लैंग्वेज के अंदर किसी नंबर पर पावर लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमने ये सिंटैक्स यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है कि 7 नंबर, a equal to 2, what is this expression mean in programming।
ए इक्वल टू ए सिंगल इक्वल टू 2, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो समझने की कोशिश करो। ए ऑप्शन हमारे पास है ए इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू ए स्टोर 2 एंड वेरिएबल ए नन ऑफ दिस। तो गाइज हमारे पास यहाँ पर ये ट्रू है। प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये इसका मतलब ये है कि ए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो 2। तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है कि स्टोर 2 इन वेरिएबल ए वेरिएबल के अंदर क्या कर लो 2 वैल्यू स्टोर कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8 नंबर जो है ना, वो ये है कि हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन 2 इज इक्वल टू 2 इन प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर हम जो है ना 2 इज इक्वल टू 2 ये एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है कि प्रोग्राम के अंदर जब भी हम लिखते हैं कि हमारे पास 2 बराबर है 2 का, तो उसके लिए हम जो है ना दोनों टूज के दरमियान डबल इक्वल टू लगा लेते हैं, ठीक है। सिंपल हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है कि हम जो है ना 2 इक्वल टू 2 जब लिखते हैं तो 2 लिखते हैं, उसके बाद सिंगल इक्वल टू, उसके बाद 2। उसका मतलब मैथमेटिक्स के अंदर ये होता है कि 2 2 के बराबर है। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर हमने किस तरह लिखना है कि 2 2 के बराबर है, हमने लिखना है 2 डबल इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है स्लेशन इज यूज्ड फॉर इन सी लैंग्वेज। स्लेशन जो है ना वो यूज होता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो गाइज यहाँ पर जो है ना ए ऑप्शन है नेक्स्ट लाइन, बी ऑप्शन है ब्रेक लाइन, सी ऑप्शन है टैब स्पेस और डी ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ दिस। तो हमारे पास करेक्ट है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है करेक्ट, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि स्लेशन का मतलब है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। स्लेशन हम जो है ना सी लैंग्वेज के अंदर यूज कर देते हैं सी नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन है वो ए है, ठीक है। स्लेश टी इज यूज्ड फॉर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर स्लेश टी जो है ना वो यूज होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के लिए स्लेश टी यूज होता है, या ब्रेक लाइन के लिए होता है, या टैब स्पेस के लिए होता है, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर स्लेश टी हम यूज कर देते हैं स्लेश सॉरी टैब स्पेस के लिए हम यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हम जो है ना कुछ न्यूमेरिकल टाइप प्रोग्राम हमने लिया है, तो उसको मतलब ये है कि डिस्कस कर देते हैं। न्यूमेरिकल टाइप हमने एमसीक्यूज लिया है, ठीक है। तो गाइस आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो प्रोग्रामिंग का मुख्तलिफ टेस्ट होता है, तो उसके अंदर हमारे पास 90% जो है ना ये न्यूमेरिकल टाइप मतलब ये है कि एमसीक्यूज होता है, और 10% या 15% हमारे पास क्या होता है ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने काफी आप लोगों के लिए जो है ना वो न्यूमेरिकल लिया है, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। फॉलोइंग प्रोग्राम के अंदर y का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस समझने की कोशिश करो कि हमने x एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके साथ साथ उसके अंदर हमने 50 को स्टोर कर लिया है। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है y को, और y के अंदर हमने x का वैल्यू स्टोर कर दिया है। तो x का वैल्यू 50 है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया है कि y वेरिएबल के अंदर हमने x का वैल्यू जो है ना स्टोर कर दिया है। तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू हमारे पास 49 होगा, 50 होगा, 51 होगा, 48 होगा। तो हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन है वो बी है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है ना दिमाग से काम ले लो, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है x से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो ये है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। फॉलोइंग प्रोग्राम के अंदर x का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। फॉलोइंग प्रोग्राम के अंदर x का वैल्यू क्या होगा। तो गाइज यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि हमारे पास हमने जो है ना z एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने स्टोर किया है 10। उसके बाद हमने जो है ना एक और वेरिएबल लिया है x, उसके अंदर हमने स्टोर कर लिया है z प्लस 10। मतलब है कि z की वैल्यू के साथ क्या कर लो 10 को स्टोर कर लो। उसके बाद हम चाहते हैं कि यार x का वैल्यू क्या है। तो गाइज यहाँ पर सिंपल है कि हमारे पास x का जो वैल्यू है वो 10 है, और हम x की वैल्यू के साथ जो है ना 10 को जो है ना ऐड कर देते हैं, तो सिंपली हमारे पास जो है ना x का वैल्यू 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना करेक्ट ऑप्शन 18 है, 19 है, 20 है, 21 है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब ये है कि लाइक से काम लो, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास ये है 13 नंबर एमसीक्यूज आर दिस इज अ वैलिड इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। ये जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन है और डिक्लेरेशन है ये वैलिड है, ट्रू है कि नहीं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर हमने एंट ए कामा बी कामा सी
ये हमने जो है ना 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिक्लेरेशन है ये तो वैलिड है, ट्रू है, ठीक है, ये करेक्ट है। हम प्रोग्राम के अंदर इस तरह जो है ना डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने जो है ना यहाँ पर ए को बी वैल्यू असाइन किया, बी को बी हमने वैल्यू असाइन किया, सी को बी, तो ये हमारे पास बी करेक्ट इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास जो है ना सी का जो वैल्यू है वो 1 है, तो उसके बाद हमने कहा है कि यार सी का वैल्यू डालो बी में, उसके बाद हमने कहा है कि यार बी का वैल्यू डालो ए में। तो यहाँ पर सब ए का बी वैल्यू जो है ना 1 है, बी का बी वैल्यू 1 है, सी का बी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर यार ये जो हमारे पास ए जो ऑप्शन है, यस ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो गाइस कि आर दिस इज ए वैलिड इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन इन प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर ये हमारे पास वैलिड करेक्ट इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन है, तो डिक्लेरेशन तो हमारे पास डेफिनेटली करेक्ट है, इनिशियलाइजेशन भी करेक्ट है। यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली क्या होता है कि सी का जो वैल्यू है, सी का जो वैल्यू है वो सी वेरिएबल का जो वैल्यू है वो 1 है, तो उसके बाद हमने डाल दिया है सी का जो वैल्यू है वो हमने बी के अंदर हमने डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी का जो वैल्यू है वो हमने डाल दिया ए के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास सी का वैल्यू 1 है, तो और बी का वैल्यू सी है, तो सी हमारे पास क्या है वो 1 है, और यहाँ पर हमारे पास ए का वैल्यू बी है, तो बी का वैल्यू क्या है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये करेक्ट इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। फॉलोइंग प्रोग्राम के अंदर ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस समझने की कोशिश करो, हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप, ठीक है, ए बी सी। उसके बाद हमने जो है ना सिंपली कुछ ऐसा कर दिया है हमने कि हमने जो है ना सी को वैल्यू असाइन किया है 3, उसके बाद हमने सी का वैल्यू, सी का जो वैल्यू है उसको हमने डाल दिया है बी के अंदर, और बी का जो वैल्यू है वो हमने डाल दिया है ए के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू जो है ना वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके सामने लिखूंगा कि यार हमारे पास 3 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, डी जो ऑप्शन है, सॉरी डी जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है, ए का जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। इस तरह यहाँ पर सीक्वेंस कुछ ये रहता है कि यार 3 का वैल्यू सी में असाइन करो, उसके बाद सी का वैल्यू बी में असाइन करो, उसके बाद बी का वैल्यू ए में असाइन करो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना बी का जो वैल्यू है वो क्या है, वो 3 है। और ये वैल्यू कहाँ से आ गई है, ये आ गई है कि यार सी का वैल्यू डाल दो बी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डी जो है ना वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास जो एमसीक्यूज है 15 नंबर, वो हमारे पास कुछ ये है कि what will be the value of x in the following program। following प्रोग्राम के अंदर x का वैल्यू क्या होगा। तो गाइस यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि हमने z एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको हमने वैल्यू दी 10, उसके बाद हमने x एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसको और z का जो वैल्यू है वो हमने असाइन किया है एक x को। गाइस यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि हमने इंटीजर टाइप एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है z, उसके साथ साथ हमने z को वैल्यू भी असाइन कर दिया है, z के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर कर दिया है जो कि हमारे पास 10 है। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि हमारे पास x है, और x के अंदर हमने z का वैल्यू डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास x का जो वैल्यू है वो भी 10 है, ठीक है, क्योंकि हमने z का वैल्यू जो है ना वो x के अंदर डालिए। उसके बाद हमारे पास ये है कि x से माइनस कर लो पाई, तो हमारे पास x का जो वैल्यू हो क्या होगा, तो गाइज यहाँ पर हमारे पास 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो डेफिनेटली हमारे पास जो है ना x का जो वैल्यू है वो हमारे पास होगा 5। रीजन ये है कि यहाँ पर क्या कर लो, यहाँ पर आ चुकी है x का जो वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास x का जो वैल्यू है वो 10 है, ठीक है, क्योंकि हमने z का जो वैल्यू वो x के अंदर डाल दिया, z का वैल्यू 10 है, 10 से जब हम 5 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो है ना 5 आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 16 नंबर जो एमसीक्यूज है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। फॉलोइंग प्रोग्राम के अंदर b का वैल्यू क्या होगा, फॉलोइंग प्रोग्राम के अंदर b का वैल्यू क्या होगा। सपोज तो गाइस यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि हमने जो है ना फ्लोट टाइप एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a, उसके बाद हमने फ्लोट टाइप एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है b, जिसके अंदर हमने a का वैल्यू स्टोर किया है, ठीक है। यहाँ पर समझने की कोशिश करो गाइस कि हमने बी फ्लोट टाइप एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया है जिसकी जिसके अंदर हमने स्टोर किया है ए का वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो है ना सी आउट लिया है, मतलब ये कि बी का वैल्यू हमने प्रिंट कर दिया है, तो बी का वैल्यू क्या होगा। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास बी का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। गाइस यहाँ पर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, हमने फ्लोट टाइप एक वेरिएबल लिया है ए के अंदर हमने कुछ भी स्टोर नहीं किया है, तो हमने कुछ भी स्टोर नहीं किया है तो हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर 0 होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने उसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी। बी बी को हमने असाइन किया है ए का वैल्यू, तो ए के अंदर क्या है 0 है, तो बी के अंदर बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 0। हमारे पास बी जो ऑप्शन है 0.00 ये भी इनकरेक्ट है, नथिंग भी इनकरेक्ट है और 0.0 भी इनकरेक्ट है। ठीक है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 0 है। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर जो एमसीक्यूज है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। फॉलोइंग प्रोग्राम के अंदर ए का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो गाइस। यहाँ पर हमने एक काम कर दिया है, ठीक है, हमने जो है ना ए का वैल्यू जो है ना वो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम ए का वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या है कि ए का वैल्यू हमारे पास 10 है। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये किया है कि ए का वैल्यू हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने हम जो है ना ए को हमने डिक्लेयर भी किया है और उसके साथ साथ हमने ए के अंदर वैल्यू भी स्टोर किया है। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है ना ए का वैल्यू 10, ए का वैल्यू जो है ना वो 10 होगा, या मतलब ए का जो वैल्यू है सॉरी या हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर एरर है, या मतलब इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास एक भी करेक्ट नहीं, या ए का जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 है। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर एरर है। रीजन ये है गाइस कि हमने जो है ना हम ए का वैल्यू जो है ना वो प्रिंट कर देते हैं, लेकिन हमने ए वेरिएबल जो है ना वो तो हमने न डिक्लेयर किया है और न ही हमने उसके अंदर वैल्यू डाली है, वो हमने बाद में डाल दिया है। वैल्यू भी हमने बाद में डाल दिया है और डिक्लेयर भी हमने बाद में किया। तो हमें चाहिए था कि ये हम जो है ना इस लाइन से पहले हम चाहिए था कि इस लाइन को लिख दे। ठीक है, तो जब ये हमारे पास जब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और रन करें तो इसके अंदर हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, और जब हम एरर को खत्म करने की कोशिश करें तो हमने इस लाइन को कॉपी करना है और यहाँ पर ऊपर जो है ना यहाँ पर पेस्ट करना है, तो हमारे पास एरर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो एमसीक्यूज है वो कुछ ये है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। फॉलोइंग प्रोग्राम के अंदर ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन को देखना है कि हमारे पास ए का वैल्यू 10 होनी चाहिए, ए का वैल्यू 10.00 होनी चाहिए, या इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास करेक्ट नहीं है, या मतलब इस प्रोग्राम के अंदर क्या है एरर है। तो सिंपली जब हम मतलब ये इस प्रोग्राम को देखते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास प्रोग्राम के अंदर क्या है एरर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं which one operand is in this arithmetic instruction। तो गाइस यहाँ पर समझने की कोशिश करो, which is operands in this arithmetic instruction। इस arithmetic instruction के अंदर हमारे पास operand क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास है both x and y, मॉड्यूलो ऑपरेटर, x हमारे पास ऑपरेंड है या y ऑपरेंड है। तो गाइस यहाँ पर इस एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास जो ऑपरेंड है वो x और y है। ठीक है, समझने की गाइस यहाँ पर कोशिश करो। एमसीक्यूज कुछ ये है कि which is ऑपरेंड इन दिस एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। इस एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास ऑपरेंड कौन सी है, तो हमारे पास जो है ना x भी एक ऑपरेंड है और y भी ऑपरेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है कि बोथ x एंड y हमारे पास क्या है इस एरिथमेटिक के अंदर, इस एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है ना ऑपरेंड है। ठीक है, और हमारे पास ये जो मॉड्यूलो सॉरी ये जो हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर है इसको हम कहते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास 19 जो एमसीक्यूज है वो है व्हाट विल बी टोटल मार्क्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रोग्राम। फॉलोइंग प्रोग्राम के मुताबिक टोटल मार्क्स कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस समझने की कोशिश करो कि हमने फ्लोट टाइप एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मार्क्स के नाम से, उसके अंदर हमने स्टोर किया है 50। उसके बाद हमने ऐसा कर दिया है कि यार फ्लोट टोटल मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस न्यू मार्क्स। तो गाइस यहाँ पर हमने फ्लोट टाइप एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको हमने नाम दिया टोटल मार्क्स, और उसके अंदर हमने स्टोर किया है ये ऑपरेशन। ठीक है, कि मार्क्स के साथ जो है ना ऐड कर लो न्यू मार्क्स। ठीक है, तो ये न्यू मार्क्स ऐड कर लो मार्क्स के साथ। तो उसके बाद हमने जो है ना टोटल मार्क्स को हमने यूजर से आउटपुट लिया है, मतलब ये प्रिंट करना चाहते हैं टोटल मार्क्स को। उसके बाद हमने क्या कर दिया है कि न्यू मार्क्स को भी हमने यहाँ पर जो है ना डिक्लेयर किया है, और उसके साथ साथ हम जो है न्यू मार्क्स को हमने वैल्यू भी असाइन किया। तो गाइस यहाँ पर समझने की कोशिश करो व्हाट विल बी टोटल मार्क्स अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग प्रोग्राम। फॉलोइंग प्रोग्राम के मुताबिक टोटल मार्क्स कितनी होगी, तो यहाँ पर हमने देखना है। ठीक है, टोटल मार्क्स 100.000, एरर इन प्रोग्राम टोटल मार्क्स हमारे पास होगा 50.00, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट जो है ना वो भी है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि इस प्रोग्राम के अंदर एरर है। एरर यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर इसकी
बाद जो है ना मार्क्स प्लस, इसके बाद जो है ना प्रोग्राम नहीं चेक होगा, यहाँ पर हमें एरर देगा कि आपने न्यू मार्क्स जो वेरिएबल है, न्यू मार्क्स जो वेरिएबल है उसको आपने न तो डिक्लेयर किया है और न आपने जो है ना उसको वैल्यू असाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाद में किया है, ये जो है ना पहले होने चाहिए था। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, एरर है। तो इस टाइप आप जो है ना एमसीक्यूज आपके लिए आ सकता है एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट के अंदर, कि यहाँ पर एरर कहाँ पे है, या मतलब ये है कि टोटल मार्क्स हमारे पास कितने होंगे, तो आपने देखना है, ठीक है। प्रोग्राम के मुताबिक देखना है और प्रोग्राम के मुताबिक आपने ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो 20 एमसीक्यूज है वो है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम, सॉरी अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग दिस इज अ वैलिड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामिंग के मुताबिक ये हमारे पास वैलिड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि यार प्रोग्रामिंग के मुताबिक ये हमारे पास ये वैलिड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है कि नहीं, मतलब ये है कि ये हमारे पास करेक्ट अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है कि नहीं। तो ये हमारे पास नो है कि यस, तो ये हमारे पास नो है, ठीक है। तो गाइज समझने की कोशिश करो यहाँ पर कि प्रोग्राम के अंदर ये मैथमेटिक्स के मुताबिक ये करेक्ट है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि x को मल्टीप्लाई करो y से और ये बराबर होगा z का, ठीक है, और z बराबर होगा x को मल्टीप्लाई करो y के साथ, ठीक है। लेकिन एक्चुअली प्रोग्रामिंग इससे नहीं होता। प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास ऐसा होता है कि यार ये जो हमारे पास इक्वल टू है असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसकी लेफ्ट साइड पर हमारे पास सिंगल वेरिएबल होनी चाहिए और राइट साइड पर जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन एक्चुअली जो है ना वो होने के बाद जो है ना राइट साइड पर हमारे सारी लेफ्ट साइड पर हमारे पास जो सिंगल वेरिएबल है उसके अंदर वो वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नो है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग दिस इज अ वैलिड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम के मुताबिक ये हमारे पास एक वैलिड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। तो यार यहाँ पर ये हमारे पास वैलिड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन नहीं है। उसका रीजन ये है कि अकॉर्डिंग टू मैथ्स ये हमारे पास वैलिड है। इसका मतलब ये है मैथ्स के अंदर कि z बराबर है x को मल्टीप्लाई करो y के साथ, ठीक है। तो प्रोग्राम के मुताबिक ये हमारे पास वैलिड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन नहीं है और मैथ्स के मुताबिक है। मैथ्स के अंदर इसका मतलब ये है कि यार z बराबर है x को मल्टीप्लाई करो y के साथ, लेकिन प्रोग्राम के अंदर हम जब लिखते हैं कि यार z के अंदर स्टोर कर लो, z के अंदर क्या कर लो, स्टोर कर लो x और y का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर दरमियान में हमें जो है ना लिखना है एस्टेरिक्स, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये जो है ना वैलिड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। अगर हमने ऐसा लिख दिया प्रोग्राम के अंदर तो हमारे पास ये वैलिड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन नहीं है। उसके बाद हमारे पास है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम दिस इज अ वैलिड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम के मुताबिक ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग दिस इज अ वैलिड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम के मुताबिक ये हमारे पास एक वैलिड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है कि नहीं। तो यार ये हमारे पास एक वैलिड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। आप लोगों को मैं नीचे जो ना ये हमारे पास 23 जो एमसीक्यूज है उसके अंदर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग दिस इज एन वैलिड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। ये हमारे पास क्या है, प्रोग्राम के मुताबिक ये हमारे पास वैलिड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है कि नहीं। तो हमारे पास ये वैलिड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है प्रोग्रामिंग के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 23 जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास कुछ ये है कि यार व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पावर वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। पाइलिंग प्रोग्राम के अंदर पावर वेरिएबल का मतलब ये है कि जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो गाइस यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, उसको हमने वैल्यू दिया है 9। एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है y, उसको हमने वैल्यू दी है 9। उसके बाद हम जो है ना हमने इंटीजर टाइप एक वेरिएबल लिया है कि उसके अंदर हम स्टोर करना चाहते हैं 9, उसके बाद जोर ऑपरेटर 9। तो गाइज यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि हम जो है ना हमने एक और वेरिएबल लिया है पावर के नाम से, उसके अंदर हम जो है ना ये ऑपरेशन स्टोर करना चाहते हैं। तो ये ऑपरेशन क्या है, तो ये ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को समझने की कोशिश करो। ये ऑपरेशन हमारे पास ये है कि 9 जोर ऑपरेटर 9। तो जब भी हम सेम डिजिट्स के दरमियान जो है ना जोर ऑपरेटर लगाते हैं तो उसका मतलब ये है कि एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर पावर का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। जब भी हम सेम डिजिट्स के दरमियान जो है ना जोर ऑपरेटर लगाते हैं तो उस प्रोग्राम का जो हमारे पास आउटपुट आता है वो 0 आता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन है वो 81 है। दूसरा ऑप्शन है कि पावर बराबर होगा 9 का, तीसरा ऑप्शन है कि पावर बराबर होगा 0 का, चौथा
जो ऑप्शन है वो के पावर बराबर होगा इसका। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रू है वो हमारे पास 0 है। तो गाइस आपको बता दूं कि जब भी हम सेम डिजिट्स के दरमियान जो है ना जोर ऑपरेटर लगा देते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं जोर ऑपरेटर। कि जब भी हम सेम डिजिट्स के दरमियान जोर ऑपरेटर लगा देते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो है ना उन डिजिट का जो आंसर आता है वो 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पावर का जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। हमने पावर को यहाँ पर जो है ना सी आउट लिया है यूजर से। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को आप सिंपली कॉपी पेस्ट करके कहीं पर भी आप जो है ना इसको ट्राई कर सकते हैं, तो आपको जो है ना 0 आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो है what will be the modulo of this arithmetic instruction। इस arithmetic instruction का modulo क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम जब -9 का मॉड्यूलो लेते हैं 2 के साथ तो हमारे पास मॉड्यूलो आ जाएगा क्या, -1। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि 9 को डिवाइड करो 2 के साथ, -9 को डिवाइड करो 2 के साथ, लेकिन कब तक आपने डिवाइड करना है, आपने डिवाइड करना है तब तक जब तक हमारे पास हमारा जो क्वोशंट है वो प्लॉट में नहीं जाता, ठीक है। उस वक्त हमने जो है ना डिवाइड करना है -9 को। तो जब भी हम -9 का मॉड्यूलो लेते हैं 2 के साथ तो हमारे पास मॉड्यूलो रिमाइंडर हमारे पास आते हैं -1। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, -1। उसके बाद हमारे पास है 25 MCQs। In this arithmetic instruction, float divide by int answer is coming in what type। तो गाइस यहाँ पर हमने जो है ना सपोज हमने जो है ना फ्लोट टाइप वैल्यू को डिवाइड कर दिया है एन टाइप वैल्यू के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस टाइप में आएगा। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि सपोज हमने जो है ना एक फ्लोट टाइप वैल्यू लिया है, उसको हमने डिवाइड कर दिया है इंटीजर टाइप वैल्यू के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो है ना वो फ्लोट टाइप में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना जो करेक्ट है वो हमारे पास है फ्लोट टाइप, ठीक है। यहाँ पर एमसीक्यूज कुछ ये है कि सपोज हमने फ्लोट टाइप वैल्यू को डिवाइड कर दिया है एन टाइप वैल्यू के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस टाइप में आएगा, तो डेफिनेटली फ्लोट टाइप में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 26 जो एमसीक्यूज है वो ये है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। फॉलोइंग प्रोग्राम के अंदर जेड का वैल्यू क्या होगा। तो गाइज यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ ये कर दिया है कि हम चाहते हैं कि 9.99999 को हम मतलब ये है कि स्टोर कर देते हैं, हमारे पास फ्लोट वैल्यू है, इसको हम स्टोर करना चाहते हैं इंटीजर टाइप मतलब कि इसका डेटा टाइप हम चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यार ये जो हमारे पास फ्लोट टाइप वैल्यू है इसको हम स्टोर कर देते हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल के अंदर। तो गाइज हमारे पास इंटीजर टाइप वेरिएबल की रूल्स कुछ ये है कि उसके अंदर हम जो है ना सिर्फ स्टोर कर सकते हैं वो डिजिट जिनके अंदर जो है ना फ्लोट टाइप पार्ट नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हम 9.99 को कन्वर्ट कर देते हैं एंड को मतलब कि एंड के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। फॉलोइंग प्रोग्राम के अंदर z का वैल्यू क्या होगा। तो z का वैल्यू हमारे पास फॉलोइंग प्रोग्राम के अंदर होगा 9 होगा, 9.9 होगा, 10 होगा या 8 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना ए ऑप्शन करेक्ट है कि 9 होगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि 9.999 ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्लोट टाइप वैल्यू है। जब हम इसको स्टोर कर देते हैं पोर्सली स्टोर कर देते हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल के अंदर, तो हमारे पास ये जो फ्लोट टाइप ये फ्लोट पार्ट है ये जो है ना ये हट जाएगा और हमारे पास सिंपल 9 जो है ना वो स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, इंटीजर टाइप वेरिएबल के अंदर। आप सिंपली इस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करके आप जो है ना ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 27 MCQs। आर द फॉलोइंग अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन इज ट्रू और फॉल्स। ये जो हमारे पास फॉलोइंग अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि हमने 3 कंडीशन के दरमियान क्या कर दिया है, हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा एक्चुअली यहाँ पर ये होगा कि हमने देखना है अगर ये सभी कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगा। अगर ये इस कंडीशन के अंदर एक भी गलत हो गया तो ये कंडीशन हमारे पास गलत हो जाएगी। तो 5 ग्रेटर देन 1 ये करेक्ट है, 3 ग्रेटर देन 5, 3 ग्रेटर देन 5। तो सॉरी यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि 5 1 से ग्रेटर है, ये करेक्ट है, ये कंडीशन ट्रू हो गया। उसके बाद क्या है कि 3 लेस देन 5, 3 हमारे पास क्या है 5 से लेस है, ये भी ट्रू हो गया। 2 इज इक्वल टू 2 ये भी ट्रू हो गया।
तो यहाँ पर हमने 3 कंडीशन के दरमियान लॉजिकल एंड यूज किया है। तो लॉजिकल एंड जब भी हम कंडीशन के दरमियान यूज करते हैं तो वो सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद ये यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो ट्रू करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमने लॉजिकल एंड यूज किया मुख्तलिफ कंडीशन के दरमियान, ठीक है। तो ये सभी कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए हमारे पास ये सभी कंडीशन जो है ना, ये सब जो प्रोसेस है ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्ट हैंड ऑफ दिस a इक्वल टू a डिवाइड बाई b अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। इस a इक्वल टू a डिवाइड बाई b अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का शॉर्ट हैंड हमारे पास कौन सा है मंदरज झेल में। तो गाइज आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास a ट्रू है, a कि हमारे पास शॉर्ट हैंड है a इक्वल टू a डिवाइड बाई b। जब हम लिखते हैं कि a इक्वल टू a डिवाइड बाई कि a के अंदर क्या करो, स्टोर करो, a को डिवाइड करो b के साथ, ठीक है। तो उसकी जगह हम शॉर्ट इसलिए इस तरह b लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो 29 एमसीक्यूज है वो ये है कि आर द फॉलोइंग इज अ वैलिड इनिशियलाइजेशन टू केयर टाइप वेरिएबल। मंदरजील हमने जो इनिशियलाइजेशन किया है ये इनिशियलाइजेशन करेक्ट है जब हम केयर टाइप वेरिएबल को इस तरह वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है, समझने की यहाँ पर कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है गाइस कि यहाँ पर हमने यार नो कर देना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर मैंने बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो। यहाँ पर गाइस हमने ये किया है कि हमने एक कैरेक्टर टाइप एक वेरिएबल लिया है स्टार के नाम से। उसके बाद हमने जो है ना स्टार को हमने वैल्यू असाइन किया है सिंगल कोट्स के दरमियान डबल स्टार। तो गाइज यहाँ पर जो है ना हम केयर टाइप वेरिएबल के अंदर सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि हम डबल या ट्रिपल जो है ना कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि हमारे पास केयर टाइप जो डेटा टाइप है उसका बाइट जो है ना वो 2 बाइट है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर समझने की कोशिश कर लो कि एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर ये होता है कि हमने जो है ना केयर टाइप एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको हमने नाम दिया स्टार। उसके बाद हम जो है ना जब वैल्यू असाइन कर रही है स्टार वेरिएबल को तो हमने डबल स्टार जो है ना असाइन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनिशियलाइजेशन गलत है, या मतलब ये असाइनमेंट गलत है कि जब हम स्टार केयर टाइप वेरिएबल को डबल स्टार जो है ना असाइन कर रहे हैं। हम सिंगल स्टार असाइन कर सकते हैं लेकिन डबल नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि सिंगल वेरिएबल हम स्टोर कर सकते हैं केयर टाइप वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो आर द फॉलोइंग इज अ वैलिड इनिशियलाइजेशन टू केयर टाइप वेरिएबल, ये जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन है जो हम केयर टाइप वेरिएबल के लिए हमने किया है ये करेक्ट है कि नहीं, तो हमारे पास ये नहीं है करेक्ट। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है ना आर द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू आर फॉल्स। ये जो फॉलोइंग कंडीशन है ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो गाइस यहाँ पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में याद रखना कि जब भी हमारे पास एक कंडीशन ट्रू है उससे पहले हमने लगाया लॉजिकल नॉट ऑपरेटर तो कंडीशन हमारे पास गलत हो जाएगा। अगर हमारे पास एक कंडीशन गलत है और उससे पहले हमने लगाया लॉजिकल नॉट ऑपरेटर तो उसके लिए वहां पर हमारे पास एक्चुअली क्या होगा कि वो कंडीशन ट्रू होगा। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, यहाँ पर हमने लॉजिकल एंड यूज किया है 2 कंडीशन के दरमियान, 4 ग्रेटर देन 1। 4 हमारे पास क्या है, ग्रेटर है 1 से, ये तो ट्रू है ये कंडीशन, ठीक है। 5 लेस देन 10, 5 क्या है ये 10 से लेस है। तो एक्चुअली अगर मैं यहाँ से नॉट को हटाऊं तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। अगर मैंने यहाँ पर नॉट को लगाया तो ये कंडीशन हमारे पास गलत होगा। तो यार ये जो कंडीशन है ये ट्रू है या गलत है, तो ये कंडीशन हमारे पास अब फाल है क्योंकि हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज किया है कंडीशन के स्टार्ट में, ठीक है। अगर मैंने ये हटा दिया तो फिर ये कंडीशन जो है ना ये ट्रू है। अगर मैंने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज किया तो फिर हमारे पास ये कंडीशन क्या है ये गलत है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट है वो हमारे पास जो है ना बी ऑप्शन है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सभी एमसीक्यूज है इसका आंसर जो है ना हमने अभी देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी को। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अगर मतलब ये सीखना चाहते हैं तो आप लोग इजीली सीख सकते हैं। तो ये मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पर काफी जो है ना कॉम्प्लेक्स भी एमसीक्यूज था, अगर आप लोग चाहते हैं कि यार एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या मतलब प्रूफ्स चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए मतलब ये एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज है, और साथ ही साथ मैं जो है ना प्रूफ भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि यार इसका जो आंसर है वो डेफिनेटली मैंने जो करेक्ट कर दिया है वो आता है या मतलब वो नहीं आता, ठीक है। सो गाइज ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नाउ ओके बाय।